नवलगढ़ विधानसभा के लिए जो ऐतिहासिक विकास कार्यों की सौगात विक्रम सिंह जी ने दी है, उनका हम सब स्वागत करते हैं। और साथ ही लोहारगल के लिए एक रोपवे और 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के लिए जो बजट दिया है, उसके लिए हम सब ग्रामवासी नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल का आभार प्रकट करते हैं। ये विकास कार्य जल्दी शुरू होंगे, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। विक्रम सिंह जी ने जो कहा था वो अब कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। लोहारगल रामानुज सूर्य मठ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सौगात राजस्थान सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमें सनातनियों को दी है। अभी जो बजट में घोषणा की गई लोहारगल धाम को लेकर के, लोहारगल जो अति प्राचीनतम तीर्थ है, धरती का पहला तीर्थ है, इस तीर्थ को पहली बार किसी सरकार ने सौगात दी है। और हमारे बनखंडी के ऊपर जो रोपवे का जो प्रोजेक्ट जो बरसों से हम सपना देख रहे थे, वो साकार होने जा रहा है। और पूरे परिक्रमा क्षेत्र में 24 कोसीय सूर्य क्षेत्र की जो परिक्रमा है, उस परिक्रमा क्षेत्र में जब इस प्रकार का विकास सरकार करेगी तो लोग बागों का तांता इस लोहारगल में लगा रहेगा। जिस प्रकार अभी यात्री आ रहे हैं, उनको जिस प्रकार कई चीजों का सामना करना पड़ता है, वो सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। और इस क्षेत्र में जिस प्रकार का विकास बीजेपी सरकार ने तय किया है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को। और हमारे मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जो इतना मंदिरों के प्रति सोचते हैं। मुझे तो लग रहा था कि एक ही बार में मोदी जी इसको कॉरिडोर की घोषणा कर देंगे लोहारगल धाम को, लेकिन अभी शायद हो सकता है उनका कोई बड़ा प्लान हो इसके ऊपर। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, भजनलाल जी को, हमारी यहाँ दिया कुमारी जी को धन्यवाद दूंगा। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं विक्रम सिंह जी, उनको धन्यवाद दूंगा, नवलगढ़ विधायक को। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। भगवान इनको दीर्घायु दे और ऐसे तीर्थों का विकास होता रहे, सनातन धर्म का परचम चौहू दिशाओं में ऐसे ही लहराता रहे। मैं लोहारगल महंत अवधेशाचार्य सभी को पुनः एक बार साधुवाद देके, धन्यवाद देके और भगवान सूर्य नारायण से कामना करूंगा कि आप लोग इस तीर्थ के विकास में आए हुए श्रद्धालु योगदान प्रदान करें, गंदगी ना करें। किसी भी प्रकार की कोई अगर वस्तु डालनी है, किसी गौ माता को डालनी है या बंदरों को डालनी है, तो आप लोग उनके एक स्थान बनाया हुआ है, उन स्थानों पर डालें और सभी सहयोग करें। जो कावड़ियार्थी जो आएंगे कावड़ लेने के लिए, अभी जो श्रावण मास लागू होने वाला है, उसमें कावड़ियों से मैं निवेदन करूंगा कि असामाजिक तत्वों के द्वारा इस स्थान की गरिमा खराब करने के लिए कई असामाजिक तत्व है, भेष बदल के आते हैं, उन पे ध्यान रखें। वो शराब पी के आके कुंड में उत्पात मचाते हैं और पुलिस प्रशासन भी पूर्णतः इस समय अच्छा तरीके से यहाँ क्षेत्र को संभाल रहा है। अभी यहाँ 5-6 आदमी की ड्यूटी लगा दी गई है पुलिस प्रशासन की और चौकी भी हमारे नजदीक बनने वाली है। मैं पुनः साधुवाद दूंगा इतना अच्छा कार्य करने पे बीजेपी सरकार को। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हम तो आपके गांव के नजदीक देवपुरा बड़ी थाना भी बजट में घोषित किया। देवपुरा बजट में देवपुरा बड़ी में जो थाना निकट में बनाया गया है, उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। असामाजिक तत्व जो यहाँ आ जाते हैं, उपद्रव करते हैं, उनसे हमें जो है निजात मिलेगी। सरकार इस तीर्थ की ओर ध्यान दे, धरती का पहला तीर्थ है और इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमेशा करते रहें। आने वाले बजट में हम सरकार से निवेदन करेंगे इसको कॉरिडोर बनाएं, पूरे 72 किलोमीटर के अंदर कॉरिडोर बनाएं, लोहारगल के अंदर कॉरिडोर बनाएं, क्योंकि ये तीर्थ धरती का पहला तीर्थ है। यहाँ जो हमारे सनातनी बंधु जो काश्तकार व्यक्ति जो शेखावटी के हैं, वही यहाँ पे ज्यादा आते हैं। आने को तो विदेशों यात्री आते हैं, विदेशों से, लेकिन काश्तकार बंधु यहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि उनको सब प्रकार की सुविधाएं मिले। और शेखावटी का जो ये सिरमौर तीर्थ है, धरती का पहला तीर्थ है, इस तीर्थ का विकास उसी प्रकार हो जिस प्रकार आज काशी विश्वनाथ और सारे जितने भी कॉरिडोर बने, जितने भी बड़े बड़े तीर्थों का उद्धार किया मोदी जी ने, उसी प्रकार इसको पर्यटक से भी जोड़ा जाए। हम निवेदन करेंगे भारत सरकार के भी मंत्री बने हमारे गजेंद्र सिंह जी से कि इसको पर्यटक में जोड़ करके इस तीर्थ का विकास किया जाए। रोपवे और कॉरिडोर बनने से किस तरह लोगों को यहाँ का फायदा होगा? फायदा इस प्रकार होगा कि ये जो आसपास के हमारे जो युवा हैं, जो व्यापार के लिए, नौकरी के लिए भटकते हैं, मेरी गारंटी है एक भी युवा अगर व्यापार के बिना भटके तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम देखते हैं, हम माउंट आबू जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो पर्यटक की वजह से वहाँ आवागमन बढ़ जाता है, तो गाँव में लोग बाग होटल खोल लेते हैं, दुकानें खोल लेते हैं। यात्रियों को वहाँ की व्यवस्थाएं बताने के लिए कुछ युवा जो हैं वो पढ़े लिखे, उनको इंग्लिश में अपनी वहाँ की हिस्ट्री बताते हैं और उनको व्यापार मिलता है, उनको व्यवस्थाएं मिल जाती है, तो कहीं और नहीं भटकना पड़ता और वह अपने जीवन को सुदृढ़ कर पाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि आप इसको बहुत अच्छे से डेवलप करें। धन्यवाद।